इसके रिपोर्ट से हिसाब से ये वेजिटेटिव स्टेट में है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं जेन न्यूरॉन, जो हमारे एक पेशेंट का ब्रेन के वेव्स को रीड कर वो एक इमेज, वीडियो, ऑडियो में जनरेट कर सकता है। GenNeuron is a device which reads your mind's brain frequencies like alpha, beta, theta, delta, and gamma, converts them into real-time images, videos, music, or text. अब जो स्टूडेंट वहां से कूद गया था वो था अंकित, और वो हॉस्पिटल में है और पूरी तरह पैरालाइज्ड है। हेलो, अंकित, मेरे दोस्त, ये तुमने क्या किया? तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने एक बार भी नहीं सोचा मम्मी पापा के बारे में, मेरे बारे में? रात में पार्टी करने कौन जाएगा? क्या हुआ अनुज, परेशान लग रहे हो? देखिए ना डॉक्टर साहब, ये मेरे दोस्त ने क्या किया। इसने प्रेशर में आके सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया और ये मुझसे बात भी नहीं कर पा रहा। मैंने इसकी रिपोर्ट्स पढ़ी हैं। इसकी बॉडी वेजिटेटिव स्टेट में चली गई है। ये वेजिटेटिव स्टेट क्या है? वेजिटेटिव स्टेट ऐसी स्टेट होती है जिसमें किसी पर्सन का ब्रेन तो फुल्ली फंक्शनल करता है, लेकिन उसकी बॉडी उसका साथ नहीं देती। वो पर्सन कुछ सर्टेन टास्क कर सकता है, जैसे आंखों को झपका सकता है, टाइम पे सो सकता है, लेकिन बाकी बॉडी पैरालाइज होने की वजह से वर्क नहीं कर सकता। तो क्या अब मेरा दोस्त मुझसे दोबारा बात नहीं कर सकता? नहीं, इसको भी सुधारा जा सकता है। ऐसे हमने बहुत सारे केसेस सॉल्व किए हैं। लास्ट टाइम जब ऐसा केस आया था तो हमारे न्यूरो साइंटिस्ट सर ने किसी टेक्नोलॉजी की हेल्प से इसको ठीक किया और इसके जो मन की बात थी वो इसके घर वालों तक पहुंचाई। तो क्या इसकी मदद से अंकित भी मुझसे बात कर सकता है? जरूर, रुको, मैं उन्हें अभी बुला के लाता हूँ। गुड इवनिंग सर। सर, आपको याद होगा लास्ट टाइम आपने एक कोमा पेशेंट को ठीक किया था, मतलब उसके जो ब्रेन वेव से उसकी हेल्प से आपने उसे घर वालों तक उसका मैसेज पहुंचाया था। ऐसा ही केस आज फिर से आया है। उसमें वो पेशेंट का फ्रेंड बहुत ज़्यादा परेशान है, वो आपसे बात करना चाहता है। एक बार उससे बात कर लीजिए। रिपोर्ट्स। क्या तुम ही हो इसका दोस्त? जी सर, मैं हूँ इसका दोस्त। इसके रिपोर्ट से हिसाब से ये वेजिटेटिव स्टेट में है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं जेन न्यूरॉन, जो हमारे एक पेशेंट का ब्रेन के वेव्स को रीड कर वो एक इमेज, वीडियो, ऑडियो में जनरेट कर सकता है। ये है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ये है ईईजी कैप। इसमें जो होल्स दिख रहा है तुमको, यहाँ पर हम रखेंगे इलेक्ट्रोड्स, जो तुम्हारा ब्रेन के वेव्स को रीड करने में मदद करता है। और ये जो सेंटर में बड़ा सा होल दिख रहा है, यहाँ पर हम इंजेक्ट करेंगे ईईजी सॉल्यूशन, जो हमारे ब्रेन के स्कैल्प के पास जाकर एक कंडक्टर की तरह यूज होकर ब्रेन वेव्स को कैच करने में मदद करता है। और ये है तुम्हारे दोस्त का ब्रेन वेव्स। ये लकीरें क्या है? ये मुझे समझ में नहीं आ रही। जैसे हर इंसान का फिंगरप्रिंट अलग होता है, ऐसे ही हर इंसान का ब्रेन वेव्स भी अलग होते हैं, और हर इंसान का ब्रेन वेव्स 5 होते हैं। अब इसके मदद से तुम्हारे दोस्त क्या सोच रहा है उसको हम जनरेट कर सकते हैं। अब ये है इमेज जो तुम्हारा दोस्त सोच रहा है। अरे अंकित, देखो अपना गांव, यहाँ हम खेलते थे। अंकित देखो। डॉक्टर साहब, देखा आपने अंकित की आंखें? हाँ, थोड़ा इम्प्रूवमेंट है। अब हम एक काम कर सकते हैं, ये है वीडियो जो तुम्हारा दोस्त सोच रहा है। अरे हाँ, ये तो हमारा ही गांव है। ये तालाब जहाँ हम नहाते थे,
अरे अंकित देखो तो, ये राजू का घर। अरे अंकित देखो ना, तुम बैठे हो, मैं तुम्हारा फोटो खींच रहा हूँ। देखो अंकित, कुछ तो बोलो। डॉक्टर साहब, अंकित कुछ बोलना चाह रहा है, ये कुछ बोल नहीं रहा है लेकिन। एक काम करते हैं, हम इसका ऑडियो जनरेट करते हैं। तो ये है ऑडियो। मुझे माफ कर दो अनुज, मैंने बहुत गलत काम किया सुसाइड ट्राई करके, और मैं बहुत रिग्रेट कर रहा हूं इस डिसीजन का। मैं जैन न्यूरॉन की प्रोडक्ट की मदद से मैं अपने आप को मीडिया के फॉर्म में कम्युनिकेट कर पा रहा हूं। इसके लिए बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपकी मदद से आज मेरा दोस्त मुझसे बात कर पाया। वेरी वेरी थैंक यू। ठीक है, तो ये था हमारा प्रोडक्ट जेन न्यूरॉन। हम इस प्रोडक्ट की मदद से हम क्या सोच रहे हैं उसको रियल टाइम इमेजेस, वीडियोस, ऑडियोस में जनरेट कर सकते हैं। इसके बारे में और भी अच्छे से समझने के लिए हमारे पास है एक वीडियो। Videos. But imagine a device which can create your wildest imaginations into real-world pictures, videos, music, and text. A device which can help you tell the world exactly what are you imagining, what music you are composing in your mind, what type of video you are thinking, all being generated by AI in real time with the help of Gen Neuron. Gen Neuron is a device which reads your mind's brain frequencies like alpha, beta, theta, delta, and gamma, converts them into real-time images, videos, music, or text. Well, what are brainwave frequencies, and what is this alpha, beta mathematics? Well, hold on. Like every computer works on the most basic zeros and ones, likewise, our human brain works on these 5 brainwave patterns. Delta, theta, alpha, beta, gamma. They are each a study of their own. Broadly speaking, delta is the state when you are in a deep meditative state. Theta is the state when you are sleeping. That is, you are not aware of your surroundings, but you are somewhat awake. Alpha is the state when you rise up from your sleep and are relaxed. Beta is the normal human everyday work and talk state of mind. The final gamma is the state when you are highly energetic, like dancing, solving complex math, doing martial arts, etc. Every activity we do or thought, emotion, feeling, which we have all boiled down to these 5 brain waves. They are like the simplest writing of what is happening in our brain. If we are able to read them efficiently and understand it, then we will be unlocking the first step to brain reading. This is difficult but achievable using the present AI technologies. We can make a person watch a specific image, like an image of a bird flying in the sky, and record his brainwaves. We can do like this for 10 different people, then 100 different people, and get the data, train an AI model like recurrent neural networks, RNNs, or their variants, such as long short-term memory networks, LSTMs, or gated recurrent units, GRUs. Once we are able to generate images, videos, audio, and text using brainwaves, then we can give new life to physically handicapped people to talk, understand, and share their feelings via media. This helps doctors to understand the thoughts of coma patients and help them to recover them. This can widely be helpful for film artists, musicians, painters, to turn their wildest imaginations into reality in a matter of seconds, allowing them to learn more precisely on their work. This can be helped in solving criminal cases, like criminals who commit grave crimes can be taken into narcoanalysis test by giving truth serum, in which they become slightly drowsy and tell the truth. If the criminal's brainwaves are captured in such state and images are generated, then maybe we can have the live photos of crime scene, which are in the criminal's head. Finally, generation of media from brainwaves will be a lot of helpful to a lot of domains and people. Thank you so